हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैरी सिंह में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज आप बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि अकाली दल हो गया, बीजेपी हो गई या फिर कांग्रेस होगी, आप होगी, इनका सभी का फंडा ये है कि ये अपनी अपनी जो मार्केटिंग का फंडा है, वोट लेने का मार्केटिंग का फंडा, उसमें लिख रहे हैं कि कोई लिख रहा है हम 800 यूनिट फ्री देंगे, कोई लिख रहा है 300 यूनिट फ्री देंगे, कोई लिख रहा है हम 500 यूनिट फ्री देंगे, कोई लिख रहा है हम 600 यूनिट फ्री देंगे, हम सिलेंडर फ्री देंगे, हम पानी का कनेक्शन फ्री देंगे। तो हम सबका ये फर्ज होना चाहिए कि हम इनको पूछें कि भाई ये तो आप लिख रहे हो फ्री देंगे फ्री देंगे फ्री देंगे, तो क्या कभी किसी ने ये लिखा है कि हम 800 फैक्ट्रीज लगाएंगे जिसमें कि हम जॉब क्रिएट होगी। अगर एक एक फैक्ट्री में ज़्यादा नहीं तो 100 बंदों की जॉब क्रिएट होती है, तो 800 का मतलब है 80,000 के करीब जॉब क्रिएशन होगी। ठीक है, और 80,000 उस फैक्ट्री में होगी जॉब क्रिएशन। उसके बाद उस फैक्ट्री का जो माल प्रोडक्शन होगी, वो माल बेचने वाले ट्रेडर्स हैं, उनका जो जॉब क्रिएट होगी वो अलग से बिजनेस प्रफुल्लित होगा। प्लस वहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉय उनका कोई काम करेगा, उनका वो जॉब क्रिएट, इनडायरेक्टली जो जॉब क्रिएशन कितनी होगी। उस फैक्ट्री में बनने वाले माल के लिए जो डब्बा बनेगा पैकिंग के लिए, वो जॉब कितनी क्रिएट होगी। जो प्रिंटिंग का मटेरियल बनेगा वो कितना क्रिएट होगा, मतलब ये जॉब क्रिएशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन कितनी, जो माल कच्चा माल लेने लेकर आने तक फैक्ट्री का, और कच्चा वापस प्रोडक्ट रेडी माल जो जाने के लिए कितना वो जॉब क्रिएशन होगी ट्रांसपोर्टेशन की, ये कोई नहीं देख रहा। ठीक है, उसके बाद ये बोले सिलेंडर फ्री देंगे या पानी का कनेक्शन फ्री देंगे। अरे भाई, इन मूर्खों को बोलो कि हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। हमें ये बताओ कि आप पंजाब में या भारत में कितनी फैक्ट्रीज लगाओगे, ये अपना अपना बताओ कि हम अगले, अगर हमारी पार्टी यहाँ पर वोट बहुमत से आती है किसी भी स्टेट में या किसी भी हमारे भारत में आती है, तो हम हर महीने 800 फैक्ट्रीज लगाएंगे, या हर महीने हम 10 800 के 80 या 100 फैक्ट्रीज लगाएंगे, या हम हर महीने 100 ट्रेनिंग स्कूल या ट्रेनिंग जो सेमिनार लगाएंगे। 8 इतना टारगेट है कि इतने बंदों को फैक्ट्रीज लगाने में हेल्प करेंगे, उनको स्किल बनाएंगे। अरे फ्री का फंडा छोड़ो और काम का बताओ कि आप क्या क्या काम सिखाओगे, कितनी फैक्ट्रीज लगाओगे, बिजली के यूनिट कितने रुपए सस्ता करोगे। फ्री नहीं चाहिए। फ्री वाला तो पिछले 70 साल से हर एक पार्टी आती है, फ्री का कुछ ना कुछ हमें एक लॉलीपॉप देकर चली जाती है कि ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, वजीफा देंगे। अरे यार, वजीफे को छोड़ो, ये बताओ कि कॉलेजेस जो हैं उनमें फीसेस जो है, जो जितनी जो मंथली जो भी कॉलेज की फीस या स्कूल की फीस है, वो हम सभी के लिए इक्वली, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को स्टूडेंट बिलोंग करता हो, चाहे SC BC या जनरल को, तो हम टोटली जो उसकी जो फीस है वो 50% तक सभी को इक्वली फीस माफ करेंगे। ये होना चाहिए। सिलेंडर आप लोग फ्री का हमें बोल रहे हैं कि सिलेंडर फ्री दे। अरे उनको बोलो यार, फ्री की जगह हमें सिलेंडर, ये बताओ कितने परसेंट सस्ता सिलेंडर करोगे हमारे लिए। हमें जो पेट्रोल है डीजल है वो कितने परसेंट सस्ता करोगे, ये पूछिए। और जो पार्टी, चाहे वो अकाली दल है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप है, या और भी कोई पार्टी जो भी मुझे अभी नाम नहीं पता, जब उनका लीडर कोई पोस्ट डालता है उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट डालिए कि भाई 800 यूनिट, 600 यूनिट, 500 यूनिट नहीं हमें चाहिए। बताओ कि कितनी फैक्ट्रीज आप अपनी सरकार आने के बाद लगाओगे। कमिटमेंट बताओ कि अपने मैनिफेस्टो में जो उनका एजेंडा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, कितनी फैक्ट्रीज लगाओगे, कितने रुपए बिजली सस्ती करोगे, कितने रुपए पेट्रोल एग्जैक्टली सस्ता करोगे सभी के लिए इक्वली, कितने परसेंट फीसेस जो है वो आप जो कॉलेजेस की स्कूल की वो घटाओगे, और जो ट्रेडिशनल जो पीछे का वो अकबर था, ये था वो था, उसको छोड़कर साथ में कितने, कौन सा एक ऐसा जो कॉलेज में या स्कूल में एक जैसे क्लास होता, पीरियड होता है, जैसे कि हिस्ट्री का, पंजाब, जो भी आपके सब्जेक्ट में, तो उसमें एक ऐसा पीरियड कौन सा लगाओगे जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट और हमें प्रैक्टिकल का नॉलेज दोगे कि भाई इस पीरियड में आपको आपके स्किल के हिसाब से आपने ये प्रैक्टिकल हम आपको सिखाएंगे। अगर कोई भी फैक्ट्री, किसी का इंटरेस्ट मान लीजिए कपड़े की प्रोडक्शन में है, तो वो कपड़े का प्रोडक्शन करने में स्किल डेवलपमेंट में ये पीरियड लगेगा। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक में है तो इलेक्ट्रॉनिक का पीरियड लगेगा, मोबाइल में तो मोबाइल का, किसी का
कंप्यूटर के साथ रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कंप्यूटर की दी जाएगी। ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ हमें भी स्टाफ चाहिए, हमारे छोटा सा काम है तो उसमें हमें स्टाफ चाहिए, लेकिन हम फेसबुक के ऊपर भी कई बार पोस्ट डाल चुके हैं, कई जगह मंदिर गुरुद्वारे, या चलो मैं धार्मिक स्थान का कोई गलत मत लेना, क्योंकि आप लोगों का ये है कि अगर कुछ बोलते हुए कुछ मुंह से ऐसा निकल जाता है धार्मिक, जानबूझकर नहीं कोई बंदा निकालता मुंह से ऐसे, तो आप उसको पकड़ते हो भैया इसने हमारे धर्म का ये नाम ले लिया। तो मैं इक्वली इसलिए अगर आप किसी को हर्ट करता हूँ तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर कोई भी धार्मिक स्थान के ऊपर जैसे हमने लगाए पोस्टर्स अपने जेन्युइन जॉब क्रिएशन के, ये कोई एमएलएम मार्केटिंग नहीं है, कोई ये नहीं कि हम आपसे 500 200 600 हज़ार रुपये कोई फॉर्म का चार्ज करते हैं, कुछ ऐसा हम फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब क्रिएशन का हमने कई बार पोस्टर लगाए लेकिन कोई आकर राजी नहीं। अगर कुछ भूल से हमारे पास आ भी जाते हैं कैंडिडेट तो उनका सबसे पहला तो फंडा ये होता है कि भाई हमें एक बार बता दो। मेरे पास बीटेक वाले आए, मेरे पास एमबीए वाले आए, या मेरे पास ये बीसीए जो भी होता है डिग्री, मेरा इतना पढ़ाई नहीं है लेकिन मैं आपको जो भी उन्होंने डिग्री की है तो वो आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो रिज्यूम होता है फॉर्म उसमें लिखा सारा डिटेल, मैंने बीटेक की है, 2 साल हो गए 3 साल हो गए। उसके बाद उन्होंने ये लिखा बेसिक जानते हैं कंप्यूटर बेसिक, और उसमें स्पेसिफिक पूछते हैं भी बेसिक में क्या था, हर एक का रटा रटाया आंसर है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट टाइपिंग ईमेल, बस बीटेक वाले ये लिखते हैं। उसके बाद अगर बीटेक वाले से हमने एक से पूछा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो भाई ये बताओ कि उसने उससे पूछा कि वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाना जानते हो या ऐसा कुछ, हाँ मैं जानता हूँ जी, उसने आंसर दिया। जब उससे पूछा कि भाई ऐसे कर फिर तू लिंक जो बनाए हैं प्रैक्टिकल वाले वो मुझे लिंक भेज दे मैं चेक कर लूँ, तो आज तक उसका लिंक नहीं मेरे पास आया। ऐसे ही मेरे पास एक आया था पटियाले से था कोई नौजवान, तो उसका आया मैसेज आया कि मैं 1000 ब्लॉग बना चुका हूँ। जब मैंने उससे उसके लिंक मांगे तो आज तक उसका लिंक नहीं पहुंचा। फिर मैंने एक मैडम थी वो बीटेक की थी अमृतसर से थी वो, तो उसको मैंने पूछा कि भाई तो कंटेंट राइट कर सकती है, इंग्लिश अच्छी है, कहती हाँ अच्छी है। उसके ऊपर मैंने 5 दिन भी लगाए रेगुलर, उसको फ़ोन पे या ट्रेनिंग देता रहा ऐसे कर कीवर्ड के अकॉर्डिंग, और 6वें दिन उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज का रिप्लाई बंद कर दिया, क्योंकि उससे वो काम नहीं हो पा रहा था। एक हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन का ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सीख कर राजी नहीं है। उनको ये होता है कि हम कहीं भी जाएं तो हमें जाते ही वो एक पूरा टेबल दे दे, कुर्सी दे दे, कंप्यूटर दे दें, पूरा आसपास 2 बार बंदा 3 बार कॉफ़ी लेके आ जाए बैठ जाए, और हमारे पास एक जो हमारा मोबाइल हम बैठे रहें वहाँ पे व्हाट्सएप चला कर अपना चैटिंग करते रहें, बस ठीक है, और महीने बाद आए सैलरी हमें खाते में मिल जाए। तो ये हमारे देश का ये कल्चर हो चुका है, हमारे आसपास के सोसाइटी का कल्चर हो चुका है, क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं, वो हमारी सरकारें हैं, वो हमें टेक्निकल माइंड चाहती नहीं हम लोगों में, वो तो हमें सिर्फ एक फ्री वाला एक फंडा उसमें ही चाहते हैं कि फ्री के लुभावने सपने में हम लोग जीते रहें, कि कोई भी सरकार आएगी हमें 800 600 यूनिट फ्री दे देगी, हमें कुछ लीटर पेट्रोल फ्री दे देगी, हमें वोट के नाम पे 500 700 हज़ार रुपये वोट वोट वो हमारी पॉकेट में आ जाएंगे, हमें कुछ बेरोजगारी भत्ता दे देगा। अच्छा एक और बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। यहाँ पे जलंधर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है सरकारी, तो मैं वहाँ पे एक उनके मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे एक अथॉरिटी थी, मतलब जो वहाँ पे जॉब करते थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे कैंडिडेट चाहिए, हमारा एक जो काम है वहाँ पे कंप्यूटर पे काम करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, कहते जी ये लोग डॉलरों के सुपने लेते हैं, ये काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो आप ये एक्सपीरियंस कर लोगे जल्दी ही। कहते ये हमारे पास आते हैं, अपना रिज्यूम भरते हैं, अपने सर्टिफिकेट जो फोटोकॉपी जमा कराते हैं, उसके बाद अपना नाम लिखा जाते हैं, और ये सिर्फ इसलिए आते हैं कि जब भी सरकार कोई 500 1000 600 800 रुपये बेरोजगारी भत्ता लगाए तो इनको वो घर बैठे मिल जाए। उसके बाद ये काम करके राजी नहीं, ये लोगों के हड्ड हराम हो चुके हैं, मतलब कि कुछ माइंड का मत करना, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ उनको कि विले लोग हो चुके हैं, ये अपने 500 600 के लिए बस वही बेरोजगारी भत्ता मिल जाए। कहते हैं आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिखवा दी, हम अपनी आपकी रिक्वायरमेंट अपने जितने ये एम्प्लॉय जो हमारे पास वो ना कैंडिडेट नाम लिखवा के गए, उनके ग्रुप बनाए हुए हैं, तो हम उसमें अपनी रिक्वायरमेंट आपकी पोस्ट कर देंगे, ये लोग आपको रिज्यूम भी भेजेंगे, आपको कॉल भी करेंगे,
अप्लाई भी करेंगे, लेकिन जब आप इनको इंटरव्यू पे बुलाओगे तो ये आएंगे नहीं। ये घर पे बैठे तब उस टाइम डॉलरों के सुपने ले रहे होंगे कि मैं कनाडा चल जाऊंगा, मैं अमेरिका चल जाऊंगा, मैं न्यूजीलैंड चल जाना कहीं भी बुरी बात नहीं है। आउट ऑफ कंट्री आप जाओ, अपने काम कीजिए, आपके लिए, आपके देश के लिए, और अच्छा काम कीजिए, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब तक यार कहीं भी रहे तो कुछ तो काम कीजिए। ये तो वही सेम एक्सपीरियंस हुआ मैडम के पास। उनके पास हमने अपनी रिक्वायरमेंट लिखा दी, उन्होंने पोस्ट भी कर दी, हमारे पास रिज्यूम पे आए, हमने कॉल भी की। लेकिन उसके बाद जब इनके फॉर्म भरवाए तो उन पे लिखा जी बीटेक या अच्छी डिग्री कंप्यूटर के रिलेटेड वर्क करने वाले, वहाँ पे हमें कंप्यूटर बेसिक आता है, आप हमें एक बार बता दो हम सीख जाएंगे। अरे भाई, जो बंदा बीटेक करके नहीं सीखा इतने साल में, इतनी बीटेक की डिग्री की, +2 की, 10th की, कंप्यूटर घर पे भी पढ़ा, वो इतने साल में नहीं सीखा तो हमारे एक बार बताने में कहाँ से सीख जाएगा, ये बताइए। तो ये हमारी सोसाइटी का, हमारे देश के यूथ का जो फ्री वाला फंडा, उनके कारण ये हाल हो चुका है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आपके पास आते हैं, चाहे लोकल प्रधान या उनका कोई मेन लीडर, तो उसको बोलो यार कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें ये बताओ 800 यूनिट की बजाय या 1000 यूनिट या 600 यूनिट के बजाय आप कितने फैक्ट्रीज मंथली लगा रहे हो हमारे प्रदेश में। ये पूछिए हमारे सिटी में कितनी फैक्ट्री लगेंगी, हमारे नेबर सिटी में कितनी फैक्ट्री लगेंगी, और पूरे ऑल ओवर स्टेट में कितनी फैक्ट्री लगेंगी, ये बताइए। ताकि यूथ ट्रेंड हो सके और उनको काम मिल सके। और ट्रेनिंग सेंटर स्किल वाले, स्किल डेवलपमेंट वाले कितने खोलोगे। अकबर कौन था, हिमांशु कौन था, ये तो हिस्ट्री में बहुत पढ़ लिया, और ये कोई काम नहीं करता है। जो जो आप पढ़ के आते हो, अकबर, हिमांशु या फलाना ढिमकाना जो भी। हाँ, वो हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन सभी के लिए अकबर किसी ने क्या जाना यार, आजकल तो रोटी कमाने से वेल नहीं मिलती। ठीक है, तो अकबर को जो पुराना टाइम था उसको जानकर अभी क्या करना है। तो स्किल डेवलपमेंट में बताइए क्या हो सकता है, वो अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। फ्री वाला फंडा छोड़ो और मेहनत के ऊपर आइए, ताकि आप मेहनत कश काम बनो। मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली ही देश के लिए भी काम करोगे, अपने लिए भी काम करोगे, अपनी फैमिली के लिए भी काम करोगे, और अच्छी सोसाइटी भी आप डेवलप कर पाओगे। एंड एक और रिक्वेस्ट, हमारे पास छोटा सा काम है, कंप्यूटर रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये इस रिलेटेड काम है। अगर कोई बंदा आपके डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जिसको आता हो या फिर सीखने की इच्छा रखता हो, और तो वो हमारे पास मोस्ट वेलकम, हमारे पास आइए। नंबर आपको मैं पोस्ट में नीचे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए और डेडिकेट होकर आइए। अगर आप काम अच्छा करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। हाँ, सीखने के टाइम हम आपको कुछ पे नहीं करेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, और उसके बाद जॉब भी देंगे एज पर आपकी जो सीखने की कैपेसिटी, जितना आप सीखोगे, और सेकंड आपके काम करने की कैपेसिटी के ऊपर, कम ज़्यादा वो आपके हाथ में होगा। कितना अच्छा आप काम करोगे, कितना फास्ट करोगे, वो भी आपके हाथ में होगा। हमें कितना बेनिफिट दोगे, उस हिसाब से आपका जो इंसेंटिव आपको तय किया जाएगा। थैंक यू ऑल, विद बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर दिस पोस्ट। सो आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर लो। अरे यार, हीरो हीरोइन की पोस्ट तो बहुत शेयर करते हो, ये हो गया, वो हो गया, शाहरुख खान के बेटे को अंदर हो गया, ये हो गया, ये चीज़। तो अपने थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए भी शेयर कर देना, ताकि किसी को तो कुछ समय लगे कि फ्री वाला फंडा छोड़ो, और फैक्ट्रीज ये पूछो कितनी लगा रहे हो, टैक्स कितना कम कर रहे हो, ताकि ओवरऑल टैक्स लगे, किसी एक कैटेगरी के ऊपर क्या टैक्स ना लगे। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।